Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, actually welcome back on my YouTube channel. So I'm Mr. P.K. Bishnoi and English language tutor. So guys, हम लोग आज हमारे नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. एज यू नो गाइज हमारी कंप्लीट 3 मंथ्स के कोर्स को लेकर सीरीज चल रही है. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बातें की जनरल वो एक कैपेसिटी को लेकर बातें की थी, याद होगा आपको. एंड होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी. और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स बड़े डिफरेंट मिले. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग मी. और मुझे जो कमेंट करने के लिए आपका मैनी थैंक्स. आज हम लोग एक बार फिर से चलते हैं उसी कैपेसिटी को लेकर बात करूँ तो मैं, लेकिन ध्यान दीजिए जहाँ तक मैं 3 टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसके अंदर अगर मैं बात करूँ एक कैपेसिटी को लेकर, एक पावर को लेकर, उसे एक एनर्जी को लेकर, तो प्रेजेंट में याद करिए मैंने आपको कैन नाम का एक छोटा सा वर्ड करवाया था ग्रामर में कि जब भी हम प्रेजेंट में कोई काम करने की एक क्षमता रखें या एक कैपेसिटी रखें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो याद करिए कैन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप देखिए. एंड इवन अगर मैं पास्ट की कैपेसिटी को लेकर बात करूँ तो हम लोगों ने कुड का इस्तेमाल किया था. कैन के बड़े ब्रदर थे कुड, कि मैं ये काम कर सकता था या वो काम कर सकती थी, कुछ भी इस तरीके के सेंटेंस थे हमारे, राइट. लेकिन गाइस आज सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे फ्यूचर की कैपेसिटी को लेकर. मेरे कहने का मतलब ज़रूरी तो नहीं होता कि जो जोर है या जो पावर है या जो एनर्जी है वो केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही हो. हज़ारों सेंटेंस आपने अपने लाइफ के अंदर ऐसे भी बनाए होंगे फ्यूचर से लेकर कि मैं इस काम को कर सकूँगा या मैं इस काम को करने के लायक हो जाऊँगा या मैं ये काम कर पाऊँगा या मैं ये काम कर लूँगा. गाइज इस तरीके के जितने भी जो सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में बोलते हो जनरल उन सभी की आज एक ही इंग्लिश बनने वाली है. उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बी एबल. यानी कहने का मेरा मतलब प्रेजेंट में जोर तो कैन, पास्ट में क्षमता यानी जोर तो कुड, और अगर फ्यूचर की बात करें तो माइंड में बिठा लीजिए बी एबल मीन्स कि मैं ये काम कर सकूंगा या मैं ये काम कर लूँगा. अगर फ्यूचर में इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं तो याद करिए आज का छोटा सा टॉपिक बी एबल. इसके लिए हम लोग क्या सेंटेंस बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज पे हम लोग नज़र मारते हैं. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उस पॉजिटिव फॉर्मूला के बारे में, उस सूत्र के बारे में, यानी कि हाँ के अंदर हमें जवाब देना हो फ्यूचर में कि यस मैं इस काम को कर सकूंगा या मैं इस काम को कर लूँगा. तो सबसे पहले गाइज आपको पता होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा होगा कि हर लाइन के अंदर सबसे पहले में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है. तो आज यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं आई, वी, यो, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, यानी जो 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हो. मैं एक बार एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ खुद के बारे में, यानी मैं बोलूँ तो आप अपने आप को अपनी जगह समझे कि मैं, यानी मैं ये काम कर सकूंगा. तो सबसे पहले आए और उसके बाद में आपको पता होगा गाइस कि जनरल बिना विल के फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस कभी बनता नहीं है. आपको अच्छा सा क्लियर होगा. मैंने मेरी लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था, जब मैंने फ्यूचर की क्लास करवाई थी तब मैंने आपको ये डिफाइन किया था, बताया था कि यस विल नाम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको लगानी ही पड़ती है यहाँ पर. सो कुल मिला के यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आए के बाद विल, ताकि फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं ये काम कर सकूँगा. अब है वो फ्यूचर चाहे 1 सेकंड के बाद कभी हो. उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर की क्षमता के लिए वो है बी एबल. और उसके बाद में मैं लगा रहा हूँ टू, और टू के बाद हमेशा रूल एक रहता है कि जनरल ग्रामर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्योंकि टू के बाद अगर आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं या फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा वो आपका सेंटेंस सही होगा. तो मेक इट पॉइंट कि टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा दें. वो बात अलग है कि नाउन भी लगा सकते हो, लेकिन नाउन की मेरी जब आगे क्लास आएगी तो आपको समझ में आएगा. लेकिन आज एक बार मान के चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाएं कि मैं ये काम कर सकूंगा या मैं ये काम करने के लायक हो जाऊंगा या मैं ये काम कर लूंगा. कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको ये चीज़ और अच्छी क्लियर होने वाली है आज. सो इस वीडियो का एंड तक देखें और डेफिनेटली अगर मेरे वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो जरूर मेरी वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और खासकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए किस तरीके की और क्लासेस में अमेंडमेंट करूं, किस तरीके का सिलेबस में थोड़ा और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं. तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, बिकॉज शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है. सो थैंक्स. कम बैक. आई विल बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आई विल बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आपका ये पहला प्रैक्टिकल फॉर्मूला रहेगा. जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं कल 3 बजे उठ पाऊंगा या उठ सकूंगा. मॉर्निंग का एक सिंपल सेंटेंस है, कैपेसिटी है फ्यूचर की. तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी एबल टू गेट अप एट 3 o'clock टुमारो इन द मॉर्निंग. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई विल बी एबल टू गेट अप. अब गेट अप क्या होता है, उठना. फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, आई विल बी एबल टू गेट अप एट 3 o'clock टुमारो इन द मॉर्निंग, यानी कल मैं 3 बजे सुबह यानी उठ पाऊंगा. एक सिंपल सेंटेंस मेरा रहा. मैंने एक सेंटेंस बनाया कि यस मैं बैंक का लोन चुका पाऊंगा. अब मतलब एक सिंपल सेंटेंस है,
मैं बैंक का लोन चुका पाऊंगा, चाहे कभी चुकाऊं, लेकिन मेरी फ्यूचर की एनर्जी है, कैपेसिटी है। तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी एबल टू रीपे द लोन ऑफ बैंक। ओके, आई विल बी एबल टू रीपे द बैंक ऑफ लोन, यानी जो बैंक का जो लोन है ओके वो मैं चुका पाऊंगा या मैं चुका सकूंगा। इस तरीके की हिंदी इस क्लास की थोड़ी सी टिपिकल है। हिंदी इस क्लास की जल्दी सी जुबान पे आती नहीं है, स्पीड बहुत कम बनती है इस ग्रामर में, खासकर सेंटेंसेस की। लेकिन डोंट माइंड, मैं समझता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिकली इनको लर्न कर लें। हम लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रामर में इस चीज़ का कहाँ यूज़ होता है, ताकि जब भी कभी इक्का दुक्का अगर आपकी लाइफ में लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी इंग्लिश बना पाएँ। तो खैर वापिस ओके जुड़ते हैं, एक बार फिर से सेंटेंस बनाते हैं। वेल मैंने कहा कि यस आज इंडिया मैच जीत सकेगी या जीत पाएगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच टुडे। इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच टुडे। एक सिंपल सेंटेंस मैंने आपके आगे बनाया, बिल्कुल क्लियर। ओके आप इसको याद कर सकते हैं। इसी सेंस में अगर मैं बात करूं ओके जैसे कि मैंने कहा कि यस अभी हम लोग सड़कों पे आ पाएंगे, मींस अभी हम लोग बाहर रोड्स पर आ पाएंगे, क्योंकि कोरोना है वो काफ़ी डाउन हो गया, अभी काफ़ी हम लोगों को ढील मिल चुकी है, अभी हम लोग एक्टिव हैं, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है हमें। ओके तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी विल बी एबल टू कम ऑन द रोड्स, यानी हम लोग सड़कों पर भी आ पाएंगे। एक फ्यूचर की कैपेसिटी है, मींस ओके सो ये एक सेंटेंस बनेगा दैट वी विल बी एबल टू कम ऑन द रोड्स नाउ। ओके एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि यस वह मुझसे शाम तक मिल सकेगी। एक सिंपल सेंटेंस है, वह मुझसे शाम तक मिल सकेगी, तो शी विल बी एबल टू मीट मी बाय इवनिंग टुडे। ओके एक सेंटेंस आपका बना। वेल मैंने कहा कि यस मैं 2022 तक MBA कर सकूंगा। ओके एक फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर बनेगा आई विल बी एबल टू ओके कंप्लीट और यू कैन से डू द MBA ओके बाय 2020, यानी 2022 तक या फिर 2021 तक, जो भी आपको ईयर्स लगाने वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको एक डेमो बेस पे एक एग्जांपल दिया, तो ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। राइट दिस ओके। इवन मैंने कहा कि यस मैं अगले साल तक मेरा लैपटॉप खरीद पाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी एबल टू बाय माय लैपटॉप ओके बाय द नेक्स्ट ईयर। ऐसे सेंटेंस बन सकता है। इवन अगर हम लोगों को इसमें लेके जाना पड़े, मना करना पड़े कि यस नेगेटिव में अगर हम लोग सेंटेंस बनाए कि सॉरी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकूंगा, तो जनरल उसी तरीके से आप 8 के 8 सब्जेक्ट कोई मर्जी लगाएं, डिपेंड होगा आपकी हिंदी के ऊपर। आगे वही रहता है कि जनरल मना के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं। ओके और आगे सेम वही रहेगा बी एबल, और उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके जैसे एग्जांपल मैंने कहा सॉरी एक्चुअली यार मैं आज आपसे नहीं मिल पाऊंगा या नहीं मिल सकूंगा बिकॉज ऑफ टाइम, एक टाइम के कारण या फिर लेक ऑफ द टाइम की कमी के कारण ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो क्या बनेगा? आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू टुडे इवनिंग। ओके ऐसा भी हो सकता है, या बाय इवनिंग भी बना सकते हो। आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू बाय इवनिंग ओके, या फिर बाय टुडे इवनिंग, यानी आज की शाम तक मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। ओके और सेंटेंस बनाइए। बाय द वे मैंने कहा कि यस सॉरी वह मैच नहीं जीत सकेगा। एक सिंपल सेंटेंस है, वह मैच नहीं जीत सकेगा, सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। ही विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। फिर से रिपीट किया मैंने ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। ध्यान से क्लासेस के सेंटेंसेस सुना करें डेफिनेटली, और उसके बाद उस पर खूब होमवर्क करें, क्योंकि जब तक आप इसका होमवर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक जनरल ये कहते हैं कि थोड़े दिन हमें ये ग्रामर याद रहती है। जैसे जैसे कोर्स आगे चलता रहता है, हैवी क्लासेस आती रहती है, तो पीछे की क्लासेस हम लोग भूलते रहते हैं। तो उसे बचने के लिए केवल आपके पास होता है कि पहले क्लास को अच्छे से अटेंड करें। इवन इसके सेंटेंसेस अच्छे करने के बाद डेफिनेटली आप इन पे सेंटेंसेस बनाएं, मींस होमवर्क करें। और होमवर्क के लिए आप लोगों को क्या करना होता है गाइस, मैंने हर वीडियोस में बताया कि मेरी हर वीडियो के नीचे ओके मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है। आप उसको ओपन करके डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि हर क्लास का होमवर्क वहां आता है, आप वहां पर अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही कर पाएं। ओके तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। खैर ओके फिर से चलते हैं। मैंने कहा सॉरी सर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, एक सिंपल सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू। आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू। मैं फ्यूचर की क्षमता को लेकर बात कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। यानी मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा ओके या ओके मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, इस सेंस में होता है। तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और बने एक दो सेंटेंस। मैंने कहा सॉरी एक्चुअली मैं करिश्मा बाइक नहीं खरीद पाऊंगा आज, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई विल नॉट बी एबल टू बाय द करिश्मा बाइक टुडे। आई विल नॉट बी एबल टू बाय द करिश्मा बाइक टुडे। बाय होता है खरीदना, मैंने पहले भी बताया था। बाय और परचेज में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है गाइस, कि कोई भी चीज़ों को आप खरीदते हैं बिजनेस पर्पज से ओके, और उसको आप आगे सेल करते हैं, तो डेफिनेटली वो होता है जनरल परचेज। जैसे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी बिजनेस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, खासकर जिसके पास कॉमर्स होता है, अकाउंटेंसी होती है, तो उसमें हम लोग ये वर्ड खूब स्टडी में यूज़ करते हैं, परचेज ओके। और अगर आप ऐसी आइटम्स कोई चीज़ें खरीदते हैं और उसको आगे ना बेचें, यानी पर्सनल पर्पज़ के लिए, घर पर्पज़ के लिए, इस तरीके से कोई चीज़ें होती है,
डोमेस्टिक, तो ओके जिसको सेल आउट आप ना करें आगे, वो होता है बाय, यानी BUY बाय। तो बाय, बॉट, बॉट, और उधर परचेज, परचेज्ड और परचेज्ड, ये 2 वर्ड होते हैं जर्मन जिनके तीनों फॉर्म्स भी मैंने क्लियर करवा दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आई विल नॉट बी एबल टू बाय द करिश्मा, यानी मैं करिश्मा जो बाइक है वो नहीं खरीद पाऊंगा, ऐसा आपका एक सेंटेंस बनता है। इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी यू नो वह पढ़ा नहीं सकेगा, एक सिंपल सेंटेंस है कि वह नहीं पढ़ा सकेगा, तो क्या बनेगा, ही विल नॉट बी एबल टू टीच, ही विल नॉट बी एबल टू टीच, यानी वह नहीं पढ़ा सकेगा। इवन और इसके अंदर सेंटेंस बनाइए मना में 1-2, जैसे कि एक्सक्यूज मी वह अब पैसे नहीं कमा पाएगा, देश की काफी इकोनॉमिक टूट चुकी है। इवन एक्चुअली ये कोरोना ने हम लोगों को बहुत बैकफुट पे ओके कर दिया। इस सेंस में काफी ऐसे सेंटेंस बनते रहते हैं, खासकर न्यूज में अगर आप देखते हो तो कि यस वह अपनी इकोनॉमिक नहीं सुधार पाएगा भी, या फिर वह अपना पैसा नहीं कमा पाएगा, वह बिजनेस नहीं चला पाएगा। इस सेंस में जो भी सेंटेंस है वो यहाँ इसी फॉर्मूला से बनने वाले हैं। ही विल नॉट बी एबल टू यू नो इम्प्रूव द इकोनॉमिक नाउ, ओके, या फिर ही विल नॉट बी एबल टू मेक हिज बिजनेस रन, कि वह अपना बिजनेस अब नहीं चला पाएगा या नहीं चला सकेगा, या फिर वह पैसे नहीं कमा सकेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी नाउ। वो बात अलग है, सब्जेक्ट में आप ही की जगह शी भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि सॉरी सर वह इंग्लिश नहीं बोल सकेगी पब्लिक में, तो सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द पब्लिक, शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द पब्लिक। एक सिंपल सेंटेंस आपका रहता है यहाँ पर। इवन मैंने कहा कि सॉरी अभी हम लोग इंडिया में वापस नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ सकेंगे, ओके, तो क्या बताएंगे, द वी विल नॉट बी एबल टू कम बैक इन इंडिया नाउ, वी विल नॉट बी एबल टू कम बैक इन इंडिया नाउ। कम क्या है अपने आप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना, राइट। तो ये होता है। मैं चाहता हूं आपको बहुत बारीकी से बिल्कुल एग्जांपल दे दे के आपको हर फॉर्मूलाज क्लियर करवाऊं, ताकि आप इसका प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर पाएं। और जो मैं क्लास करवा रहा हूं आपको गाइस, जो आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिनके सेंटेंसेस आपको बनाने आ गए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इन मतलब जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको आप यूज करिए, ओके, और यानी इनके सेंटेंस बनाया करो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, बोल के प्रैक्टिकल किया करो स्पीकिंग की, ज्यादा नहीं तो अगर आप मन में बोल के उसको क्लियर किया करो उस वर्ड को, तब जाके जन्मने की हैबिट गिरेगी आपको और आप एक लैंग्वेज पे आ पाएंगे। ओके, सो गाइस इस तरीके से आप मना की सेंस में भी यहाँ एक सेंटेंस बना सकते हो, ओके, नेगेटिव के सेंस में। लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव। हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव को लेकर, मींस क्वेश्चन को लेकर। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने अभी तक मेरी इतनी क्लासेस देखी है कि किसी को क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ा एक इजी मेथड होता है कि जिस भी क्लास की जो हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस, उसको हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, ओके, ऑटोमेटिक वो आपका क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन हो जाता है। और जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, ओके, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव में या नेगेटिव में कोई हाँ या मना में जवाब नहीं देने वाला, मींस आंसर नहीं देने वाला, ओके। तो आपको यहाँ बाहर निकालना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं फ्यूचर में कि क्या आप ये काम कर सकेंगे या क्या आप ये काम कर पाएंगे। तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्लास है। तो बनाएंगे सेंटेंस, विल यू बी एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, क्या बनेगा, सेंटेंस बनाएंगे विल यू बी एबल टू, ओके, लर्न इंग्लिश वन डे, कि क्या आप एक दिन इंग्लिश सीख पाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि क्या आप एक दिन इंग्लिश सीख पाएंगे, विल यू बी एबल टू लर्न इंग्लिश वन डे, क्या आप एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वन डे, राइट। क्या एक्चुअली वह पढ़ा पाएगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट फिर से चेंज कर सकते हैं कि विल शी बी एबल टू टीच, विल शी बी एबल टू टीच, ये सेंटेंस बनता है। भाई तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग पार्क जा पाएंगे, मींस अगर कोरोना डाउन होता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। क्या सेंटेंस बनेगा कि क्या हम पार्क जा पाएंगे, विल, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो विल वी बी एबल टू गो टू पार्क नाउ, ओके, क्या हम पार्क अभी जा पाएंगे या फिर से दोबारा से, ओके, इस तरीके आपका सेंटेंस बनता है। एक्सक्यूज मी एक दो सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन के, जैसे कि मैंने कहा हेलो यस, क्या आप एक दिन मुझसे मिल पाओगे, क्या सेंटेंस बनेगा, विल यू बी एबल टू मीट मी वन डे, ओके। सो आपका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली सर मैं मिल पाऊंगा एक दिन, तो आई विल बी एबल टू मीट यू वन डे, ओके। और मैंने कहा सॉरी सर मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा या नहीं मिल सकूंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, राइट। इस तरीके से आपका ओके एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस बनाइए, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या विष्णुदत्त को न्याय मिल पाएगा, तो क्या सेंटेंस रहेगा, विल विष्णुदत्त बिश्नोई बी एबल टू गेट द जस्टिस, ओके। तो देख लेंगे, यस मिल पाएगा तो यहाँ सेंटेंस बना सकते हो, नहीं मिल पाएगा तो यहाँ बना सकते हो। इस तरीके से आपके सेंटेंस बन सकते हैं। और बनाइए इवन दैट, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या वह ट्रक चला पाएगी, तो क्या सेंटेंस रहेगा, विल शी बी एबल टू यू नो ड्राइव द ट्रक, विल शी बी एबल टू ड्राइव द ट्रक, ओके। इसको राइड मत करना, ये ड्राइव होता है, ओके। तो यहाँ आंसर रहेगा सॉरी सर एक्चुअली यस वह चला पाएगी, नो डाउट। तो क्या रहेगा, शी विल बी एबल टू ड्राइव द ट्रक, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में कोई जेंडर ओके मैटर करता है। मेरे ख्याल से जेंडर इज डिसअपीयरिंग डे बाय डे, यू नो। सो और बॉयज़ और गर्ल्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहा है, चाहे आप किसी भी ओके
ओके हैबिट को लेकर या हॉबी को लेकर बात करते हैं, ऑलमोस्ट हम 80% हमारी एक जैसी हॉबी होती है आजकल, चाहे वो चैटिंग रही हो, चाहे ओके वो मोबाइल की बात रही हो, चाहे वो डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म रहा हो, आमतौर पर हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर लगभग डे बाय डे आ रहे हैं। सो होप अच्छी बात है और आगे बढ़ना भी चाहिए। थैंक यू। ओके हम लोग एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे मोबाइल को ठीक कर पाएंगे? तो क्या सेंटेंस बनेगा? विल यू बी एबल टू रिपेयर माई मोबाइल? यस मैं कर पाऊंगा, कर सकूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी एबल टू रिपेयर माई मोबाइल। ओके और अगर मना करना हो तो डोंट माइंड, आई विल नॉट बी एबल टू रिपेयर योर मोबाइल। ओके कि मैं आपका मोबाइल को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। तो अगर इस सेंस में आप सेंटेंस बना रहे हो बी एबल को, अगर फ्यूचर की सेंस में यानी फ्यूचर की कैपेसिटी को लेकर, तो गाइज आप इस फॉर्मूलाज के जरिए ओके अपने सेंटेंस अच्छे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि बी एबल का इस्तेमाल आप प्रेजेंट और पास्ट में भी कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ करेंगे जनमन? अगर प्रेजेंट और पास्ट में लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर इज़-एम-आर या फिर वोज वर्क का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं इस काम करने के लायक हूँ या मैं इस काम करने के लायक था। समझ में आ रहा होगा? इस तरीके के सेंटेंस भी बनते हैं कभी कभी। ओके जैसे मैं एक डेमो बेस पे बताता हूँ। प्रेजेंट में एक फॉर्मूला बताता हूँ, आई के साथ एम आता है, उसके बाद में वही आई एम एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हुआ? आई एम एबल टू वर्ब, यानी यहाँ पर बी नहीं लगाना है आपको। अगर आप यानी बी एबल की बात करते हैं, यानी एबल को लेकर बात करते हैं खासकर, ओके तो इसका प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंस भी बना सकते हो, लेकिन इसमें बी लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने कहा यस मैं पढ़ाने के लायक हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम एबल टू टीच। मैं भी चलने के लायक हूँ, प्रेजेंट में है, तो आई एम एबल टू वॉक नाउ। ओके जैसे मैंने कहा कि वे चलने के लायक है, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा सब्जेक्ट है, प्लूरल है अपने आप में, दे है, तो यहाँ पर आर लगा दीजिए। दे आर एबल टू कम नाउ। दे आर एबल टू टीच, वे पढ़ाने के लायक है, हम पढ़ाने के लायक है, तो वी आर एबल टू टीच। वह बात करने के लायक है, तो ही इज एबल टू स्पीक। ओके और मैंने कहा वह खाना बनाने के लायक है, भी सही है उसकी कंडीशन। देखिए किस तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं एबल के साथ फिर से। तो शी इज एबल टू मेक फूड। ओके लाइक मैंने कहा गवर्नमेंट डिसीजन लेने के लायक है, यस द गवर्नमेंट इज एबल टू टेक द डिसीजन। तो यानी आप एबल के साथ यहाँ पर इज एम आर लगा सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आप यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हो। आई, यो, दे, वी, ही, शीट, एनी नेम, 8 जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए आपको पता होगा प्रेजेंट में हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। ओके और अगर इसी तरीके से आप पास्ट में लेके जाते हो तो जनरल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर की जगह आप वोज वर्क कर दीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। वो देख लेना कि किसके साथ क्या आता है। मैंने मेरी प्रीवियस क्लासेस में ये अच्छे से क्लियर करवाया इज एम आर और वोज वर्क। ओके फिर उसके बाद में आप एबल लगाएं और एबल के बाद टू और टू के बाद आप फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। ओके तो ये सेंटेंस पास्ट में भी चला जाएगा कि मैं इस काम करने के लायक था या योग्य था। इस तरीके की हिंदी होती है आई वॉज एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा यस मैं पढ़ाने के लायक था, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज एबल टू टीच। ओके वह चलने के लायक थी, शी वॉज एबल टू वॉक। ओके वे यहाँ आने के लायक थे, तो दे वर एबल टू कम हियर। अब यहाँ दे लगाया तो यहाँ वोज नहीं आता दे के साथ, पता होगा आपको प्लूरल के साथ यहाँ वर आता है। हम चलने के लायक थे पार्टी में, तो वी वर एबल टू वॉक इन द पार्टी। लाइक इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा। वह मुझसे बात करने के लायक थी, तो शी वॉज एबल टू टॉक टू मी। ओके एंड ओके अनन्या मुझसे चैट करने के लायक थी, तो अनन्या वॉज एबल टू चैट विद मी। समझ में आ रहा होगा? एक मैं एबल का दूसरा यूज बता रहा हूँ, फ्यूचर की कैपेसिटी को छोड़कर एक अलग तरीके से बात करें कि योग्य के लायक या फिर इस चीज़ के लायक हूँ या मैं ये काम करने के फेवर में हूँ, तो जनमन आप इज एम आर और वोज वर्क के साथ एबल का यूज करके सेंटेंस भी बना सकते हो। जहाँ तक बात है मना को लेकर, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आप नोट लगा सकते हो इज एम आर और वोज वर्क के बाद। मैं ये काम करने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू वर्क दिस। ओके मैं काम करने के लायक नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क दिस। इसी तरीके से क्वेश्चन करना हो ओके तो इन हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भी बाहर कर सकते हो कि क्या आप खेलने के लायक हो, आर यू एबल टू प्ले। क्या आप बात करने के लायक हो, आर यू एबल टू टॉक। क्या वह चलने के लायक है, इज ही एबल टू वॉक। इसी तरीके से पास्ट में क्वेश्चन हो जाएगा, क्या आप बात करने के लायक थे, वर यू एबल टू टॉक। ओके क्या वे जाने के लायक थे, वर दे एबल टू गो। ओके एंड क्या वह बात करने के लायक थी, तो वो सी एबल टू टॉक। इस तरीके के आप यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एबल का जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से होता है। फ्यूचर में अगर आप एबल का यूज़ करते हैं क्षमता के रूप में, कैपेसिटी के रूप में, तो जनरल बी का सहारा लेना पड़ता है। बी एबल बनकर ये आता है हमारे सामने। ओके और सीधा ही एबल का यूज़ अगर ढूंढना चाहते हो आप लोग योग्य की कंडीशन में, तो फिर आप इसका इज एम आर और वोज वर्क के साथ प्रेजेंट और पास्ट में भी सेंटेंस बना सकते हो एक योग्य की सेंस में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अदरवाइज फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली नेवर फॉरगेट टू पास द कमेंट ओके विद मी। ओके आप मेरे को कमेंट जरूर करके बताएं एंड डेफिनेटली मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर ओके वैल्यूबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।